नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका प्रभु एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। भाई, रविवार की शाम मजेदार होने वाली है। दो बेहतरीन मैचेस की दावत आपके लिए आज शाम को पेश होगी। पहला मैच बहुत बड़ा मैच, महाराष्ट्रन डार्बी। मतलब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि मुंबई एक तरफ और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एक तरफ, जो पुनेरी पलटन के रूप में जिनको लोग सपोर्ट करते हैं। तो आप पुनेरी पलटन के सपोर्टर हैं या यू मुंबा के सपोर्टर हैं, अपने कमेंट्स में बताइएगा। ग्रेट महाराष्ट्रन डार्बी आज शाम होने वाली है। और दूसरा मैच भी उतना ही बड़ा, उतना ही रोमांचक होगा, क्योंकि यूपी योद्धा के सामने है बेंगलुरु बुल्स। और दोनों को पिछले मैच में हार मिली थी, दोनों को जीत चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप एक्सचेंज 22 की ऐप के ऊपर जाएं, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। वहां आज के चारों टीमों के खिलाड़ी वहां होंगे, उनका बाय प्राइस होगा, सेल प्राइस होगा। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा, खरीदिए। अगर आपको लगता है कि वो सेल प्राइस से कम पॉइंट कमा के देगा, बेचिए। और मुझे कौन कौन से खिलाड़ी लगते हैं आज के मैच में खरीदने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। सबसे पहले बात पहले मुकाबले की। पुनेरी पलटन 3 मैचेस खेले, पहला टाई रहा, दूसरा 2 पॉइंट से हारे, तीसरा 10 पॉइंट से हारे। मैंने ही कहा था कि अगर फजल अथराचली होते तो पहले दोनों मैचेस पुनेरी पलटन जीतती। और जब फजल अथराचली आए कैप्टन बनके, पहला ही मैच उनकी कप्तानी में पुनेरी पलटन 10 पॉइंट से हार गए। इसीलिए हम कबड्डी को इतना पसंद और प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी कोई खेल प्रिडिक्टेबल हो जाता है, हमें पता होता है कि क्या होगा और वही होता है, तो धीरे धीरे उसमें बोरियत आ जाएगी। कबड्डी हमें रोज कुछ नया सिखाती है। कबड्डी रोज हमें सही या गलत साबित करती है, रोज हमें रोमांचित करती है। तो इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही, कुछ तय कर ना पाना ही इसको इतना अधिक रोचक बनाता है। तो पुनेरी पलटन पिछले मैच में गुजरात जायंट्स ने उनको सरप्राइज कर दिया। आज अगर मुकाबला जीतते हैं, फिलहाल 11वें स्थान पे हैं पॉइंट्स टेबल में, 7वें या 8वें स्थान पे आ सकते हैं, डिपेंड्स कि कितने बड़े मार्जिन से वो जीते। यू मुंबा की बात करें, 3 मैचेस खेले, 2 जीते और बहुत अच्छा जीते, 1 मैच हारे, 5वें स्थान पे हैं, तीसरे या चौथे पे आने का उनके पास अवसर है। सबसे पहले बात पुनेरी पलटन की होगी, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग टीम लग रही है और मुझे ऑन पेपर ये सबसे मजबूत टीम लगी थी। जीत का सूत्र किसके हाथ में है? लेफ्ट रेडर्स के हाथ में। लेफ्ट रेडर कौन? असलम इनामदार और आकाश शिंदे। मुझे लगता है कि आकाश को आज स्टार्ट मिलना चाहिए रमेश साहब की तरफ से। क्यों? क्योंकि यू मुंबा का अगर आप राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर का डिफेंस देखें, राइट कॉर्नर पे है एचसी रिंकू, लेफ्ट कवर पे है हरिंदर, जो गलतियां करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले मैच में तमिल तलाइवास के लेफ्ट रेडर्स ने इनसे गलतियां करवाई थी, एडवांस आए थे। और असलम इतने स्पीडी हैं कि जैसे ही वो राइट कॉर्नर के नीचे से बोनस करते हैं, लेफ्ट कवर जब डैश करने आए तो उसकी जो टाइमिंग है वो 200% परफेक्ट अगर नहीं हुई, असलम गोली की रफ्तार से निकल जाते हैं। और वो सिर्फ निकलेंगे नहीं, लेफ्ट कवर को टच मार के भी निकलते हैं, या उसके डैश से खुद को बचा के भी फर्राटा लेते हैं। तो अगर ये जोड़ी चल गई असलम और आकाश की, एक साइड का डिफेंस आपने हिला दिया, तो पूरे का पूरा बैलेंस यू मुंबा का बिगड़ जाएगा। बहुत बहुत कीमती खिलाड़ी हैं असलम और आकाश, दोनों इस मैच में मेरे लिए। दूसरे खिलाड़ी, टीम के कैप्टन फजल अत्राचली। पिछले मैच में 2 पॉइंट लिए थे, उसके बाद ऐसा लगा कि फजल वो पुराने वाले कैप्टन हैं ही नहीं जो यू मुंबा के साथ खेलते थे। टीम के साथ उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, रेडर्स को कई बार कान में बोल रहे थे, कई बार नहीं बोल रहे थे, या शायद नई टीम के साथ पहली बार एडजस्ट होने में टाइम लगा। सबसे बड़ा काम फजल को यह करना है कि अपने डिफेंस को ऑर्गेनाइज करना है, डिफेंस से बातचीत कीजिए। क्योंकि यू मुंबा ने अपना पिछला मैच तमिल तलाइवा से जीता था, रेडिंग के बूते जीता था। भले ही बड़े बड़े खतरनाक नाम उनकी रेडिंग में नहीं है, पर आप उनको कतई हल्के में नहीं ले सकते। और दूसरी बड़ी बात, फजल को खुद को सेल्फ मोटिवेट करना होगा, जो वो करना जानते हैं। उन्हें कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। कोच बीसी रमेश साहब का बहुत भरोसा है उनके ऊपर, लेकिन एज अ लीडर फजल को निखर के आना पड़ेगा, क्योंकि 3 मैचेस में आपको एक भी जीत मिली नहीं है, आप पॉइंट्स टेबल में बहुत नीचे हैं। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। यू मुंबा की तरफ आइए, कोच अनिल चपराना बहुत खुश होंगे। एक मैच आप यूपी योद्धा से जीते डिफेंस के बूते, अगला मैच आप तमिल तलाइवा से जीते रेडिंग के बूते। तो दोनों डिपार्टमेंट चले हैं। बस दोनों डिपार्टमेंट एक साथ एक मैच में नहीं चले। क्या आज चल पाएंगे महाराष्ट्र डार्बी में?
जीत का सूत्र सबसे पहले और सबसे बड़ा, रिंकू, HC रिंकू राइट कॉर्नर पे जो खेलेंगे, क्योंकि जैसे मैं असलम की बात कर रहा हूं, उनका फेवरेट हंटिंग जोन यही है। राइट कॉर्नर के नीचे से आके ही वो बोनस करते हैं, राइट कॉर्नर को ही वो अपनी तरफ लालायित करते हैं कि मेरा एंकल होल्ड कीजिए और मैं स्पीड से निकल जाऊं। और अगर उधर से मोहित गोयत भी आते हैं, उनका अटैक भी हैंड टच के लिए राइट इन और राइट कॉर्नर पे रहता है। तो रिंकू को नंबर एक, असलम को बोनस पॉइंट लेने से रोकना होगा, थोड़ा एडवांस, थोड़ा धमकी देके खेलना पड़ेगा। हरिंदर का सपोर्ट जरूरी है। उधर से अगर मोहित दौड़ते हुए आए तो रास्ते में खड़े रहना होगा, उनके एस्केप रूट पे मौजूद रहना होगा। कहने का मतलब यह है कि रिंकू को पुनेरी पलटन के दोनों रेडर्स के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर आपने असलम और मोहित और आकाश शिंदे को ढील दे दी प्रभु, तो परखच्चे उड़ा देंगे वो आपकी डिफेंस के। जीत का दूसरा सूत्र गुमान सिंह के हाथ में रहने वाला है। तमिल तलाईवास के खिलाफ उन्होंने सुपर 10 लगाया। जो कॉन्फिडेंस पहले 2 मैचेस में नहीं आ रहा था, अब उनके अंदर आ चुका होगा। और गुमान जो कि लेफ्ट रेडर हैं, स्पीडी रेडर हैं, जब आप पुनेरी पलटन की राइट साइड वाली डिफेंस में जाके अटैक करेंगे, वहां अभी भी अनुभव थोड़ा कम है, क्योंकि राइट कॉर्नर पे 2-3 तब्दीलियां हुई हैं। पहले अलंकार पाटिल खेले थे, उसके बाद गौरव खत्री आ गए, तो वहां भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो उस एरिया को टारगेट करें, लेफ्ट कवर को टारगेट करें। कवर में अभी भी उतना ज्यादा श्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बाला साहब यादव हैं जो कि राइट कवर खेलते हैं, उनकी तरफ गुमान जाएंगे नहीं, परंतु लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर के एरिया को गुमान टारगेट करें तो धीरे धीरे आप विरोधी टीम को साफ कर सकते हैं। अगले मैच में आ जाइए। यूपी योद्धा के सामने है बेंगलुरु बुल्स। यूपी पिछला मैच दबंग दिल्ली से हारी। पहले हाफ में 2 बार ऑल आउट किया यूपी ने दबंग दिल्ली को, पर उस लीड को सहेज के रख नहीं पाए। गेम प्लान, जब आप लीड में होते हैं तो गेम को थोड़ा स्लो करने की जरूरत है, थोड़ा सा उस लीड को पचाने की जरूरत है। कभी स्पीड से कभी स्लो, ये चीज यूपी मेंटेन नहीं कर पाई और दिल्ली उनसे जीत गई। फिलहाल यूपी ने 3 मैच खेले हैं, 1 जीता और 2 हारे हैं। पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर हैं। आज जीते तो नंबर 4 पर भी आ सकते हैं। उधर बेंगलुरु बुल्स अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं। पिछला मैच बंगाल वॉरियर्स से हारे थे। लीग टेबल में नंबर 6 पर हैं। नंबर 3 तक आप आ सकते हैं अगर आपका स्कोर डिफरेंस थोड़ा सा बेहतर हुआ। यूपी की तरफ आ जाइए। जीत का सूत्र सबसे बड़ा, सबसे मजबूत सुरेंदर गिल के हाथ में है। प्रदीप नरवाल हैं, लेकिन मैं इस मैच में सुरेंदर गिल को ज्यादा कीमती मानता हूं, क्योंकि सुरेंदर गिल राइट रेडर हैं। वो जाएंगे जहां सामने होंगे अमन और राइट कवर पे मयूर कदम। अमन पिछले मैच में आपको याद होगा कि पहले तो उन्होंने मनिंदर को खूब तंग किया, प्रेशर बनाया, उसके बाद उसको सहेज नहीं पाए। राइट कवर मयूर कदम अभी तक प्रभावित कर नहीं पाए हैं। इनफैक्ट अब तक बुल्स का कोई भी राइट कवर प्रभावित नहीं कर पाया पिछले कई सीजन्स में। तो सुरेंदर गिल का जो ये शिकार करने का इलाका है वो बड़ा फेवरेट है। और दूसरा, वो दौड़ के जब राइट कॉर्नर की तरफ जाते हैं, वहां आप सौरभ नांदल को बाहर बुला सकते हैं। बुल्स के डिफेंस में ये खास बात है, अगर थोड़ा सा आप लालायित उनको करें तो सारे के सारे अग्रेसिव डिफेंडर हैं। डिफेंस का अग्रेसिव होना 2 धारी तलवार है। क्या सुरेंदर गिल इसका फायदा उठा सकते हैं? जीत का दूसरा सूत्र यूपी के लिए रहने वाला है उनके लेफ्ट कॉर्नर सुमित सांगवान के हाथों में। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम में 2 स्पीडी रेडर हैं, भरत हुड्डा, जिनकी अटैक की दिशा सबसे पहले सुमित सांगवान की तरफ रहेगी, और सुमित सांगवान एंकल होल्ड बड़ा अच्छा निकालते हैं। ध्यान ये रखें कि एंकल होल्ड की ट्राई करें बोनस लाइन से पीछे। अगर भरत वहां से बोनस की ट्राई करते हैं तो बॉक लाइन के आसपास आप भरत को मत छेड़िए। प्रो कबड्डी के सबसे लंबे खिलाड़ियों में से एक है भरत हुड्डा। दूसरी बात, विकास कंडोला जो लेफ्ट से आएंगे, दौड़ते हुए लेफ्ट इन और लेफ्ट कॉर्नर पर रनिंग हैंड टच करना उनको अच्छा लगता है। तो क्या सुमित सांगवान वहां उनके हैंड टच से खुद को बचा सकते हैं? नंबर 1, या अग्रेसिव होके आगे खड़े होके उनको नीचे जाके डबल थाई होल्ड कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आज सुमित सांगवान यूपी योद्धा के लिए। उधर बेंगलुरु बुल्स में आइए, विकास कंडोला हैं जरूर, लेकिन मेरे लिए जीत का सूत्र रहने वाला है भरत हुड्डा के हाथों में, क्योंकि उनकी लंबाई का जबरदस्त फायदा मिलता है। और खास तौर पे राइट कॉर्नर नितेश अभी भी नरम और गर्म खेल रहे हैं। दूसरी बात, जो उनके राइट कवर हैं आशु, कुछ एक मैचेस में जबरदस्त खेले हैं। टीम के सबसे बेहतरीन डिफेंडर मुझे वही लग रहे हैं अभी तक। उनको अगर टारगेट किया, रनिंग हैंड टच से उनको बाहर निकाल दिया, तो आपने इकलौते कंसिस्टेंट डिफेंडर को बाहर बैठा दिया, जो काम भरत हुड्डा को करना होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम करना है टीम के राइट कॉर्नर सौरभ नांदल को, क्योंकि सौरभ नांदल ऐसे खिलाड़ी हैं जिस दिन खेलते हैं उस दिन कातिलाना खेलते हैं।
सिर्फ एडवांस टैकल से बचना पड़ेगा। प्रदीप नरवाल आएंगे, सौरभ नांदल के नीचे से ही बोनस करने की ट्राई करेंगे। थोड़ा अंदर बुलाइए उनको, महेंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए, अंदर बुला के महेंद्र से डैश करवाइए। और जब सुरिंदर गिल आएंगे आपकी तरफ दौड़ते हुए, उनको कितना एंटाइस करके आप आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सुरिंदर गिल एस्केप बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, और वो एस्केप करते ही हैं राइट कॉर्नर वाली लॉबी के सामने से, जहां खड़े होंगे सौरभ नांदल। और दूसरा उनको ध्यान ये रखना है कि जितने पॉइंट लें उससे ज्यादा पॉइंट लुटा ना दें, क्योंकि बुल्स के डिफेंस की ये कई बार आदत कोच को परेशान करती है। शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं, बाद में लगातार फेल टैकल करके विरोधी टीम को मैच में वापस आने का मौका देते हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने बंगाल वॉरियर्स के साथ किया। आपने क्या किया? आपने कमेंट्स की बौछार कर दी हर वीडियो के नीचे, अपना प्यार आप उड़ेलते हैं, मुझ पर भी थोड़ा बहुत, अपने खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा, जो लगातार बने रहना चाहिए। और एक्सचेंज 22 ऐप पर इन 2 मैचेस में कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने चाहिए, वो सूची भी मैं आपको दे दूं। पहले मैच में पुनेरी पल्टन के लिए 3 रेडर ले लीजिए, असलम, मोहित, आकाश शिंदे। मुझे लगता है असलम और आकाश आपको ज्यादा पॉइंट दिलवाएंगे। उधर यू मुंबा की तरफ से गुमान, उनके स्ट्राइक रेडर आपके पास होने चाहिए, और उनके जो सपोर्ट रेडर हैं आशीष, जरूर लीजिए, अच्छी रिदम उनको मिल चुकी है। दूसरे मैच में आइए, यूपी योद्धा के लिए सुरिंदर गिल जरूर रख लीजिए, और मुझे लगता है कि उनके कैप्टन, उनके राइट कॉर्नर नितेश इस मैच में अच्छा खेलेंगे। और एक टैकल आपको एक्सचेंज 22 ऐप पर 12 पॉइंट दिलवाता है, जरूर रखिए उनको। और बेंगलुरु बुल्स के लिए भरत हुड्डा और विकास कंडोला 2 रेडर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आज भर भर के आपको पॉइंट देने वाले हैं। आप भी देते रहिए अपना प्यार, अपना सत्कार, अपना स्नेह। इसी तरह से हमारा प्यार और संवाद इसी तरह से बना रहे। रोज वीडियो आपकी पेशे खिदमत में करता रहूंगा। जय हिंद।